नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जन। आपको पता है देश में लोकतंत्र का जो बिगुल है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव उसका बिगुल बज चुका है। हर राजनीतिक पार्टी युवा अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर इस जो पर्व है इस पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल फ्रंट द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा की गई है इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए। और इसकी घोषणा जो है मुजफ्फर शेख जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है उन्होंने किया। इस समय हमारे साथ मुजफ्फर शेख मौजूद है। शेख साहब, आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्या सोच के? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव लड़ने का हमने फैसला किया है, पार्टी रजिस्टर है, तो कमरे में पार्टी है तो हम नहीं रख पाएंगे, तो इलेक्शन लड़ने का फैसला हमने कर लिया है। देर आयत दुरुस्त आयत, ये एक प्रोवर्ब है। तो चूंकि जम्मू कश्मीर की सियासत इतनी गंदी और पोल्यूटेड है कि दुनिया भर के लुटेरे, सारे जम्मू कश्मीर के लुटेरे लफंगे जितने भी मर्डर उन्होंने भी किए हैं, कत्ल गारत भी कर रहे हैं, लाकानूनियत भी उन्होंने की है, सब इकट्ठे हो गए हैं। तो अब ये बोली बाली समाज जो हमारी है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग जो हैं, 20 लाख हमारे बेरोजगार हैं, उनको भी लालच देते हैं नौकरी देंगे तो फिर देते नहीं है। 1,20,000 कैजुअल लेबर है हमारे पास, उनको 50 साल से रेगुलर नहीं कर रहे हैं। बस हर इलेक्शन में उनको संदेशा भेजते हैं कि आपकी बार आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। एक तरह का वोट बैंक इन्होंने इसको बनाया हुआ है। तो राजनीति में जो ये करप्शन फैला हुआ है, जो ये कीड़ा घुम गया है कि दिमागों के अंदर इनके फंस चुका है, इसको निकालने के लिए अब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी मैदान में आ गई है जिनके खिलाफ न कोई करप्शन है, जो बिल्कुल राजनीति में नए हैं, जो किसी राजनीतिक खानदान से नहीं है, मौलवी है, मुफ्ती है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, योगी है, स्वामी है। ऊपर वाले ने एक आवाज़ दी है तो जिसका लबैक हम करके हमने स्वामियों। आपने इस पार्टी को लाने में देर नहीं कर दी, क्योंकि जो मसले आपने बताए ये तो पिछले 50 साल से है, तो आपको इन चीज़ों के लिए 10-15 साल पहले इनिशिएटिव लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए था। कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, ये ऊपर वाले की मर्जी है, वो कब किस कौम को जागाता है, कब किस कौम पर रहम करता है, कब किस कौम को बदलना चाहता है। बदलने की बात आ गई तो कहते हैं नई दुनिया बसाने को नए उनसर नहीं बनते, यही ज़मीं बदलती है, यही ज़रे उभरते हैं। आपकी कौन कौन सी सीट से कौन कौन से उम्मीदवार उतरे? हमारे जम्मू कश्मीर में जो हमारा जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री सीट है, उस पर हमने आज निष्काम करम योगी स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी, जो मेरे दाएं में बैठे हैं, इनका नाम आज हमने प्रपोज किया है, ऐलान कर रहे हैं मीडिया में। ये हमारी पार्टी के कैंडिडेट हैं और अगली बार जहाँ जहाँ फॉर्म भरने का टाइम आएगा, नोटिफिकेशन आएगी, तो धीरे धीरे हम उन तमाम सीटों पर भी इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी जम्मू रियासी के लिए हम इसका ऐलान कर रहे हैं, दूसरी धीरे धीरे करेंगे। 27 मार्च को हम अनंतनाग राजौरी के लिए ऐलान करेंगे कि किस कैंडिडेट को उतारना है। तो ज़रूर हम तमाम सीटों पर जम्मू कश्मीर की तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। बिल्कुल उतारेंगे, बिल्कुल उतारेंगे। स्वामी जी, धर्म बैठ के, स्वामी आप हमारे पूज्य हैं। स्वामी, धर्म का आप उपदेश देते थे जनता को, धर्म का उपदेश देते देते क्या आपके मन में आया कि आपको राजनीति में आना? जब धर्म कमज़ोर पड़ जाता है तो इंसान भटक जाता है। इंसान की बुनियादी चीज़ है उसकी संस्कृति। जब संस्कृति खतरे में आ जाती है तो फिर गुरु को भी आना पड़ता है। ये राम जी की आवाज़ है। और राम जी के, मैं वहाँ गया था 22 तारीख को, राम मंदिर जब बना, राम जी का शिलान्यास हो गया, राम जी के प्राण प्रतिष्ठा हो गई। जब मैंने आंख बंद की राम जी को, तो राम जी मुझे कह रहे थे कि भाई मैं तो अब राजा बन गया, पर मैं तो राजा बना, आगे कैसी प्रजा चलेगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जम्मू कश्मीर का दायित्व संभालो। तो राम जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे लगा था
कि कुछ बदलाव यहाँ पर होगा। पिछले 10 साल से लोग चल रहे हैं, पर जम्मू के लोगों का जो दुख है वो मुझे सहा नहीं गया और मुझे लगा कि नहीं, अब महाराज को उठना चाहिए और अपनी कमान हाथ में लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा पिछले 10 सालों से सांसद हैं आपके जो आप प्रतिद्वंदी 10 साल की बात कर तो रहे हैं, उन्होंने मैं कोई 70 विकास साल की बात कर रहा हूं। उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करवाए? विकास हुआ है, बहुत विकास हो गया है ना। 370 हटी, 35 हटी, तभी तो महाराज खड़ा हो गया। नहीं तो महाराज तो जैसे कंस ने अपने बाप को जेल में डाला था, ऐसे जम्मू कश्मीर में था। ये विकास तो हुआ है ना, क्यों नहीं हुआ है? तो मोदी वहाँ ठीक है ना, वो जो काम उन्होंने करना वो किया है। हमें यहाँ इंसानियत का डेवलपमेंट करना है। आपने अभी कहा कि स्वामी जी आपका ज्ञान देना काम है, तो राजनीति का शुद्धिकरण करना भी मेरा काम है। तो मेरे ज्ञान में कुछ कमजोरी रही थी, उसको मैं आप ठीक करने के लिए आया हूँ और जम्मू लोकसभा सीट से खड़ा हूँ। जम्मू के आवाम से यही प्रार्थना है कि ये सन्यासी आपके द्वार पर हैं, इसके झोली भिक्षा में एक बार एक वोट अपना दान में दे देना। आपने रोटी दिया, कपड़ा दिया, इज्जत दी, महाराज बनाया, इस बार महाराज को अपना राज्य भी सौंप देना, अपना एक वोट दान देना, यही लोगों से प्रार्थना है। सन्यासी को निराश मत करना। तो ये थे जम्मू लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी है दिव्यानंद सरस्वती जी। इनका साफ तौर पर जम्मू की जनता से अपील है कि आप इस बार इन्हें वोट देकर चुन